सभी वक्ताओं ने अपनी क्षमता के हिसाब से बेहतर करने का प्रयास किया है, तो आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कुछ वक्ता इस वाद विवाद करने में परिपक्व हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे यह अपेक्षा भी थी और उनकी तरफ से ऐसा होना भी चाहिए था कि वह अच्छा करें। तो उन्होंने अच्छा किया है और सभी ने जो बातें कही हैं, एक एक चीज लिखने की कोशिश की है, लेकिन जो रिपीट कर रहे थे उनको हमने नहीं लिखा है। ठीक है, और चलिए अब विषय पर बात करते हैं। विषय रखा गया असिंधु सिंधु पर्यंत यश भारत भूमिका, सिंधु सिंधु पर्यंत यश भारत भूमिका, पृथ्वी पुण्य भूमिश्च सा वै हिंदू रीति स्मृत। ये वक्तव्य है, ये बात है जो सावरकर ने कही, और मैं पूरे डिबेट में सभी लोगों से इस बात की अपेक्षा कर रहा था कि आप उस विशिष्ट संदर्भ को बताएंगे कि उन्होंने ये बात क्यों कही। लेकिन वो जवाब आ नहीं पाया। लोगों ने ये कहा, वक्ताओं ने ये कहा कि हम ये बताते हैं कि ये बात क्यों कही गई या उनका ये कहने का कारण क्यों था, लेकिन उस क्यों तक आप लोग नहीं पहुंचे हैं। और सबसे पहले जो हिंदुत्व और हिंदूवाद, हिंदू धर्म, इस पर जो बात सावरकर ने कही है वो हिंदुत्व नामक पुस्तक में कही है, लेकिन पहले उसका नाम हिंदुत्व नहीं था। 1923 में रत्नागिरी में जब वो इस पुस्तक को लिखते हैं तो यह महरत्ता के नाम से बाहर आती है, फिर अंग्रेजी में अनुवाद होती है, उसका नाम द एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व रखा जाता है। उसके बाद 1928 के आसपास ये हिंदी में आती है, फिर इसको हिंदुत्व कहा जाता है, अर्थात हिंदू कौन। ठीक है, खैर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, यह मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं। और पिछले बार भी मैंने ये कहा था कि लोग पढ़ के नहीं आए हैं। इस भूमि की बात है, एक वक्ता कह रहे थे इस लैंड, भूमि की बात। तो इस भारत भूमि में ऐसा विशिष्ट क्या है कि अगर कोई जो सनातन धर्म कह रहे हैं या हिंदू धर्म कह रहे हैं उसके मूल्यों की बात कर रहा है, उसकी परंपराओं में मान रहा है, उसके दर्शन को मानता है, लेकिन वो भारत में नहीं रहता है, तो उसे भारत की भूमि को क्यों मानना चाहिए? यह भी एक प्रश्न था जिसका जवाब आप लोगों से अपेक्षित था, जो कि नहीं आया। ठीक है, इस भूमि में कुछ तो विशिष्ट बात है। दुनिया में कोई भी ऐसा मौसम नहीं है जो भारत में ना मिलता हो। ठीक है, इस भूमि की ये विशिष्टता है। दुनिया का कोई भी धर्म, मत, उपासना पद्धति ऐसा नहीं है जो भारत में उपलब्ध ना हो, उसके लोग यहां ना हो। ये इस भूमि की विशिष्टता है। लेकिन सावरकर की जब बात करेंगे तो इस भूमि की विशिष्टता यह है कि वेदों को सुनने वाले जो लोग थे, जो ऋषि मनीषी थे, वो इसी भूमि पर थे और सिंधु के नदी के किनारे ही उन्होंने सुना था। यह इस भारत भूमि की विशेषता है। तो प्रश्न ये कि उन्होंने ये परिभाषा दी ही क्यों कि हिंदू कौन है, और ये राजनीतिक रूप से हम तय करेंगे कि हिंदू कौन है। उसकी आवश्यकता ये पड़ती है कि रत्नागिरी के जेल में कुछ मुस्लिम युवकों से वो मिलते हैं, वो भी कैदी हैं, उनसे सावरकर का संवाद होता है, और उससे पहले काला पानी में, अंडमान की कालकोठरी में जो वहां पर गतिविधियां चल रही होती हैं, खास तौर पर धर्मांतरण की, कैदियों का धर्मांतरण होता है। तो एक समय 1907 में 1909 में अपना ग्रंथ प्रकाशित करने वाले 1857 जिसे वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले सावरकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये जो रेखा, ये जो अंतर करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? यही प्रश्न
का जवाब अगर आप खोजने की कोशिश करते तो आप यहां पर बहुत सही तरीके से अपनी बात रख सकते थे। क्यों? अगर वो कहते हैं, रत्नागिरी में जब उनका संवाद होता है तो कहते हैं कि यह बहुत अच्छी बात है कि आप गांधी जी के साथ खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का साथ दे रहे हैं। तो उन युवकों का उत्तर होता है, हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। इस उत्तर के बाद सावरकर को लगता है कि हमें हिंदुओं को संगठित करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ये एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखी जाती है और फिर वहां से ये बात आती है। खैर, तो इसलिए अगर आप इस प्रश्न का, तो वो संदर्भ है। और कुछ वक्ता कह रहे थे कि ये राष्ट्रीय एकीकरण की बात, और आज जो विपक्ष में थे उन्होंने कहा कि आज हम जो है राष्ट्र का एकीकरण या राष्ट्र के एकजुट करने के लिए ये परिभाषा आएगी। लेकिन ये परिभाषा वर्तमान संदर्भ में राष्ट्र को एकजुट नहीं करती है, हिंदुओं को एकजुट करती है, क्योंकि इसमें हिंदू होने की परिभाषा की बात की गई है, भारतीय होने की परिभाषा की बात नहीं की गई है। अगर आप सावरकर के हिंदुत्व को पढ़ेंगे तो उसमें भारतीय होने की परिभाषा दी गई है, जिसको किसी एक वक्ता ने कहा भी, उत्तरम यत् समुद्रश हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीयत संतति। विष्णु पुराण में ये कहा है, उसको वो कोट करते हैं। ठीक है, तो खैर, तो परिभाषा क्या है? भारतीय और हिंदू में अंतर है। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता थी, जो कुछ वक्ताओं ने कोशिश की लेकिन नहीं समझ पाए। और परिभाषा में संकीर्णता है, लेकिन ये किसके लिए है यह भी आपको समझना चाहिए। और इस भारत भूमि के लिए हिंदू हुई क्यों जरूरी है, हिंदुत्व है क्या, इसके बारे में भी अगर आप समझना चाहें तो एक ही लाइन में समझ सकते हैं कि भारत भूमि को सुरक्षित रखने के लिए जो यहाँ की रीति रिवाज परंपराओं में आस्था व्यक्त करता है वही तो इसकी रक्षा कर पाएगा। जो ये मानता ही नहीं है कि यह हमारी पुण्य भूमि है और इसकी रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं, वह इसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए सावरकर को यह परिभाषा गढ़नी पड़ी, क्योंकि अगर आप ब्राह्मिक मजहबों को मानते हैं तो आपकी पुण्य भूमि कभी ये नहीं हो सकती और आप इसकी रक्षा के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। यह बात स्पष्ट रूप से कहने में कोई बुराई नहीं है। आप स्पष्ट रहिए तो आप ज्यादा सहज और आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर स्पष्ट नहीं रहे, आपके द्वारा दिया गया वक्तव्य भी सार्थक नहीं होगा। इसलिए किसी ने कहा कि वो सावरकर जो है मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं और विभाजनकारी बात कर रहे हैं। सावरकर मुसलमानों को भारत से भगाने की, भारत से बाहर निकालने की बात नहीं करते हैं। वो यह कहते हैं कि यहाँ पर जो अधिकार हिंदुओं को मिलेगा वही अधिकार मुसलमानों को मिलेगा, लेकिन किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये जो अल्पसंख्यक होने के नाम पे आप विशेष अधिकार मांग कर रहे हैं, सावरकर उसके खिलाफ हैं। तो मुसलमानों को निकालने की बात कौन करता है? जय मीम जय भीम का नारा देने वाले एक बार अंबेडकर को पढ़ें। भारत अथवा पाकिस्तान का विभाजन 1942 में प्रकाशित पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में अंबेडकर कहते हैं, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए जो पाकिस्तान बना उसका विभाजन तब तक अधूरा है जब तक भारत में एक भी मुस्लिम है। ऐसा अंबेडकर कह रहे हैं अपनी किताब में। तो ज्यादा रेडिकल आप क्या कहते हैं, ज्यादा स्पष्ट तरीके से बात कहने वाले अंबेडकर हैं, ना कि सावरकर। सावरकर कहते हैं हिंदू भी यहीं रहेंगे, मुसलमान भी यहीं रहेंगे, सबको समान अधिकार होगा। लेकिन विभाजन पर जो विचार अंबेडकर ने प्रस्तुत किए वह सावरकर से कहीं अधिक स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम ये वाद विवाद को कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर कहते हैं, उन्हें यह उपाधि जब वो काला पानी से आते हैं, रत्नागिरी में रहते हैं, रत्नागिरी जेल के बाद जब उन्हें बाहर निकाला जाता है और नजरबंदी में रहते हैं, तो उनके स्वागत में
महाराष्ट्र के बहुत सारे विद्वान और बड़े कवि एक हैं आते हैं। उन्होंने सावरकर को वीर की उपाधि दी, इसलिए विनायक दामोदर सावरकर को वीर कहा जाता है। और सावरकर ने ऐसा व्यक्तित्व है सावरकर का, उन्होंने पूर्ण रिहाई 10 मई 1937, और आपको याद होगा कि 1857 का जो विद्रोह था वो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। तो सावरकर की रिहाई संयोगवश आप ये समझें कि एक ऐसे सैनिक के रूप में हुई जैसे 1857 का कोई सैनिक युद्ध जीतकर लोगों के बीच आया हो, ऐसा उनका स्वागत किया गया था। अपने रिहाई के बाद, पूर्ण रिहाई के बाद उन्होंने अपना ध्येय घोषित किया, राष्ट्र स्वतंत्रता ध्येयम यथा साध्यम च साधनम अभ्युत्थानाय हिंदू नामय पक्ष प्रवर्तति। राष्ट्र की स्वतंत्रता ही मेरा ध्येय होगा, साधन की चिंता नहीं है, साध्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खैर, तो डिबेट चली और मैं मानता हूं कि सावरकर के विचारों को पढ़कर हम बहुत ज्यादा तर्कशील बनेंगे। वाद विवाद में हैं, डिबेटर हैं, हम वक्ता हैं, तो एक बात जो बतानी बहुत जरूरी है सावरकर से जुड़ी हुई कि सावरकर अपने समय के उच्च कोटि के वक्ता थे, डिबेटर थे। वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में डिबेट किया करते थे और उनके जैसा वक्ता उस समय नहीं था। इसलिए भी हम सभी डिबेटर्स को सावरकर के वक्तव्यों को, उनके भाषणों को सुनना चाहिए। तो बोलते थे, जिस तर्क के साथ बोलते थे, अगर हम उस तर्क शैली को अपना लें तो निश्चित तौर पर इस जो थीम रखी गई और जिसकी स्मृति में हम वाद विवाद प्रतियोगिता कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो सार्थक होगा, क्योंकि सावरकर तर्कशील व्यक्ति थे, वो तर्क को प्रधानता देते थे और हम डिबेटर्स हैं, हम भी तर्क को प्रधानता देते हैं। तो आप ये मानिए, और अगर हम कहें कि डिबेटर कौन हुआ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, हम डिबेटर हैं, हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ सके, लेकिन हम लोगों के समुदाय से, डिबेटर समुदाय से किसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तो वह विनायक दामोदर सावरकर थे। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर डिबेटर हुआ करते थे। आप सभी ने अच्छा करने की कोशिश की है और अच्छा करेंगे, और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कहता है कि हमने ऐसा बोला वैसा बोला, लिखा हुआ है, तो आप सभी को पुरस्कार उसी के हिसाब से मिलेगा। और जिन्होंने अच्छा किया निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं वो निश्चित तौर पर सीखेंगे, निराश नहीं होंगे। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।